আমাদের জীবনে সবথেকে মূল্যবান যদি কোনো জিনিস হয় সেটা হলো টাইম। কিন্তু বর্তমানে ইয়ং জেনারেশন এবং সাধারণ মানুষ অধিকাংশ সময়ই আমরা এই টাইমটাকেই নষ্ট করে ফেলি। বন্ধুরা, আমরা যদি এই টাইমটাকে ম্যানেজ করে লাইফে একটা ভালো কিছু করতে পারি, আই হোপ আমাদের সবারই খুব ভালো লাগবে। এই কথাটা আমি বলছি না, এই কথাটা বলছেন পঙ্কজ গুপ্তা স্যার। জাস্ট টাইপ গুগলে গিয়ে পঙ্কজ গুপ্তা এফএলপি, তাহলে আপনারা সবাই বুঝতে পারবেন। আলটিমেটলি আমরা সবাই শুনবো তার কিছু কথা এবং কিভাবে বিজনেস করতে হয়, কিভাবে আমাদের লাইফকে অতি সহজে আমরা একটা চেঞ্জ আনতে পারি, সেগুলো অবশ্যই আমরা একটু সময় নিয়ে শেখার চেষ্টা করব এবং শেষ অবধি ভিডিওটি অবশ্যই দেখব। पहले चाहूंगा जहां भी आप बैठे हैं वहां बैठे बैठे मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करने के लिए मिस्टर बेदी जी का आप तालियां बजाइए उनके लिए, जितने उन्होंने शालीनता भरे प्यार भरे शब्दों से मुझे यहाँ पर इनवाइट किया उसके लिए। दोस्तों, यस, आज का सेशन आपकी जिंदगी बदलेगा, इसका मैं आपसे वादा करता हूँ, लेकिन सबकी नहीं बदलेगा, ये भी एक थोड़ी सी कंजूसी के साथ कह रहा हूँ। सिर्फ उनकी बदलेगा जो मेरी बातों को गौर से सुनेंगे, और उनमें भी उनकी बदलेगा जो काम करने के लिए भी उतना ही तैयार होंगे जितना कि जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप जानते हैं ना फॉरएवर में, उस तरह से काम करने के लिए आप कमिटेड हैं। राइट? अगर आप कमिटेड हैं, यकीन मानिए कि ऐसा प्लेटफॉर्म आज आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं विद फैक्ट्स, फिगर्स, स्टोरीज, एवरीथिंग, आपकी जिंदगी बदलेगी। राइट? तो अब बस अब बात मत रेस कीजिए, मैं आगे आपसे जरूर से रूबरू होता रहूंगा इन सब सवालों के साथ, कभी कभी आपको इस तरह से, ताकि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसमें आपसे जुड़ने का इससे अच्छा तरीका मुझे कोई लगता नहीं है कि मैं कभी आपको हैंड रेज करने के लिए बोलूं, कभी क्लैपिंग के लिए बोलूं, वरना मुझे तो मजा आता है जब आप आमने सामने बैठे हो, तो मुझे बड़ा मजा आता है। खैर, नथिंग टू वरी, आई एम जस्ट स्टार्टिंग द सेशन। कुछ चीजें आपके सामने स्क्रीन पर लिखी है। एक चीज मैं देख रहा हूँ, कुछ लोगों के मीटिंग शुरू होने से पहले हैंड रेज हो रखे थे, और मैं जानता हूँ उसके पीछे रीजन क्या है। जब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं तो बिल्कुल लास्ट में देखेंगे तो बहुत सारे लोग ना, उनका भी माइक कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से उनके लिए मैं गूंगा व्यक्ति हूं, यानी वो मेरे को सुन नहीं सकते। ओके, तो अगर आपके कोई गेस्ट हैं उस लिस्ट में से, तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज उनको बता दीजिए वो अपने मोबाइल की स्क्रीन में जाकर के लेफ्ट में जो माइक का बटन है उसको प्लीज ऑन कर ले, ताकि वो कनेक्ट होने के बाद हमारी बातें सुन सके, वरना उनका होना ना होना इज जस्ट ऑफ नो यूज। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रेजेंटेशन को। और इस प्रेजेंटेशन में कुछ सवाल मैं आपसे करूंगा, मैं जानता हूं आप मुझे जवाब नहीं दे सकते क्योंकि हम लोगों ने कुछ ऑप्शंस के साथ फिर से कंजूसी की हुई है, इसलिए हम आपके साथ रूबरू तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, मैं जानता हूं आपके जवाब जरूर सुनना चाहूंगा किसी ना किसी रूप में। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आप अपने लाइफ में क्या चाहते हैं। देखिए, हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, मेरे को अभी हाल ही में मेरी बेटी कुछ तैयारी करे तो उसको पता चला कि किसी ने उससे पूछा कि एक ऐसी चीज बताओ कि अगर आपको लगे ना आपकी अगले 24 घंटे में डेथ होने वाली है, तो आप क्या मिस करोगे। तो आई कैन नॉट से दिस टू यू, बट पॉइंट है आप अपने लाइफ में क्या चीज है जो मिस कर रहे हो। चलिए मैं दिखाता हूं आपको कुछ चीजें, जरा देखिए मेरे को ऐसी चीज तो नहीं जो आप मिस करते हो। हेल्दी लाइफ स्टाइल, आप अपने अपने परिवार के लिए कहीं एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मिस तो नहीं कर रहे हो। यार काश मैं अपने परिवार को या खुद को एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल दे सकता था, या बोले यार हेल्थ तो हो जाएगी अगर एच हटा के डब्ल्यू जोड़ दिया जाए। आई एम मिसिंग ए वेल्दी लाइफ स्टाइल। ओके, हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, हाथी के पांव में सबका पांव। तो मेरे को लगता है वेल्दी मतलब इफ यू हैव गॉट वेल्थ तो आप हेल्थ की तरफ फोकस कर सकते हो। राइट? तो आप वेल्दी लाइफ स्टाइल मिस कर रहे हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है आप इस घड़ी के अलार्म से मुक्ति पाना चाहते हो। माने देयर मेनी पीपल जो कि जॉब कर रहे हैं और उनको सुबह जल्दी उठना होता है, इसलिए वो अलार्म लगाते हैं। अलार्म लगा करके वो बेसिकली जल्दी उठते हैं ताकि जल्दी से जॉब पे पहुंच जाएं। यूएस की एक स्टडी आई तो उसमें पता चला कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक पता किस दिन होते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो, यूएस के उस स्टडी के अकॉर्डिंग मंडे मॉर्निंग सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं। बॉस के लिए अलार्म बजता है क्योंकि उस समय। राइट? तो हो सकता है आप उस अलार्म से मुक्ति पाना चाहते हो। देखिए, मैं आपको कुछ चीजें और जोड़ के बताऊंगा, अभी मेरी बातें होने दीजिएगा, आपको मजा आएगा मेरी बातों से। या फिर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, यार पैसा भी हो, उसको एंजॉय करने के लिए समय भी हो, और साथ साथ सुरक्षित भी हो। यार पैसा भी हो, समय भी हो, और इस बात की सुरक्षा हो कि भैया मैं हूं तो भी परिवार के पास पैसा आ रहा है, मैं नहीं हूं तो भी पैसा आ रहा है। तो कहीं आप ऐसे फाइनेंशियल फ्रीडम की तलाश में तो नहीं है, या आप मिस कर रहे हैं वेकेशंस, घूमना फिरना। राइट? यार मेरे पड़ोसी शर्मा जी जो है ना, वो घूमते फिरते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहां पर, मैं या तो समय की वजह से या पैसे की वजह से मिस कर रहा या कर रही हूँ। और यार कहीं आप इसको तो मिस नहीं कर रहे हैं, रिकॉग्निशन, सम्मान। मुझे हमेशा एक बात याद आती है,
बिफोर इन दिस बिजनेस मेरा जीवन में 2 बार सम्मान हुआ, बिलीव मी, एंड मैं अपने सर की कसम खा के कह रहा हूं। पहला सम्मान तो मैंने देखा नहीं था, मुझे बताया गया था कि जब मैं हुआ था पैदा तो मेरे परिजनों ने इकट्ठे होकर के कोई ढोलक बजाई, तालियां बजाई कि आपके घर में लाल पैदा हुआ है, लाल ताले वाला लाल, ओके, पैदा हुआ है और अब जो है आप मजे आ गए। तो वो तालियां तब बजी थी, विच आई कुड नॉट सी बट आई वाज टोल्ड लेटर ऑन। सेकंड कब बजी पता है? जब मालाओं का दान प्रदान स्टेज पर हुआ, आप समझ गए होंगे, मेरी तरह पीड़ित लोग सब समझ गए होंगे, ओके। तो वो जब मालाओं का दान प्रदान हुआ तो लोगों ने तालियां बजाई। अच्छा, मजे की बात पता है क्या है? लोग ताली बजा रहे थे, हम बड़े खुश, कुंवर साहब की तरह से, वाह क्या बड़ा काम किया है। ये तो बाद में पता चला हुआ क्या, हमारे दोस्तों की शादी कुछ की हमारे बाद हुई। अब हम भी नीचे खड़े थे, वो ताली बजा रहे थे, सॉरी वो मालाओं का दान प्रदान कर रहे थे कुंवर साहब, और हम ताली पता क्या सोच के बजा रहे थे, बेटा अब पता चलेगा तुझे अट्टे दाल का भाव, राइट। बहरहाल ये 2 बार रिकॉग्निशन हुआ लाइफ में, इससे अलावा नहीं हुआ। मिस करता था कि यार मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को अभी गुलदस्ते यानी जिसे हम बुके कहते हैं, या फिर स्टेज पर उनको मालाएं पहनाई जाती हैं, जगह जगह उनके अखबार में फोटोज हैं, सो मेनी थिंग्स। एक्चुअली वो रिकॉग्निशन मैं मिस करता था, तो मुझे लगा कि कोई ऐसा बिजनेस भी होगा क्या जहां पे आपको रिकॉग्निशन मिल सके। तो कहीं आप भी तो कोई रिकॉग्निशन मिस नहीं कर रहे हैं, ओके। अगर आप इनमें से कोई सी भी एक चीज मिस कर रहे हैं ना, लेट मी टेल यू, आई एम गोइंग टू शेयर अ बिजनेस विद यू जहां पर आपको ये सब कुछ मिल सकता है। And I am the live testimony, my dear friends, to share this. I am enjoying all of them. Healthy lifestyle at the age of 52 plus. मैं एक healthy lifestyle enjoy कर रहा हूँ. Wealthy, yes. I am so fortunate इस business के चलते चलते मैं over 4.5 करोड़ रुपीस कमा चुका हूँ. Talking about time freedom, मेरा वीडियो भी आपने देखा, नहीं देखा तो डोंट वरी, आप जाइए FLP लाइफस्टाइल पंकज गुप्ता डालिए, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा. एक लाजवाब जिंदगी जी रहा हूं क्योंकि मैंने अपने जॉब को, जहां से मुझे 10 लाख रुपए सालाना मिलते थे, क्विट करके अलार्म को तोड़ दिया है. मेरा अलार्म आज भी बोलता है लेकिन मेरी इच्छा से बोलता है, राइट. देन बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की. अगर मैं बात करूं पैसे की, खूब सारा है. टाइम की बात करूं, फ्री हूं बिल्कुल टाइम को लेकर के, और इस बात के लेकर सुरक्षित हूं. अगर मुझे आज कुछ हो जाए ना तो मेरे परिवार को भूखों नहीं मरना पड़ेगा. ऐसे फाइनेंशियल फ्रीडम को मैं एंजॉय कर रहा हूं. टॉकिंग अबाउट वैकेशन, 21 देशों की यात्राएं कर चुका हूं और अभी 10 मई से 20 मई के लिए यूएई जा रहा हूं, ओके. और रिकॉग्निशन, इस बिजनेस ने मुझे वो सम्मान, वो प्यार दिया है माय डियर फ्रेंड, जिसकी एक आम आदमी, बिलीव मी और नॉट, सिर्फ इमेजिनेशन करता है, ओके. सो ये सब चीजें अगर मुझे मिल सकती हैं, आई एम डैम श्योर वो आपको भी मिल सकती हैं. हाँ, इतना जरूर है, सचिन तेंदुलकर अगर बनना है ना भैया, तो आपको सचिन तेंदुलकर जैसी मेहनत भी करनी होगी. अगर आप तैयार हैं तो मुझे फटाफट हाथ खड़े करके बताइए कि यस यू टू आर रेडी टू वर्क हार्ड. कैन आई सी योर हैंड प्लीज? जल्दी जल्दी बताइए क्योंकि मेरा टाइम बहुत कम है. मुझे बेदी सर ने बोला है पंकज जी 8:30 बजे तक खत्म कर देना है आपको. आई एम नॉट श्योर बेदी सर, आई एम सॉरी, आई एम नॉट श्योर कि मैं 8:30 तक कर पाऊंगा. मैं लोगों से ज्यादा बातें कर रहा हूँ अभी आज, ओके. यस, कुछ लोग हैं जो मेहनत करके पैसा कमाने में इंटरेस्ट है, बाकी सब लोग सोचते हैं यार आधा आएगा अपने आप ही. उनके लिए सेशन वैसे कुछ काम करने वाला नहीं, बट फिर भी कोशिश करेंगे, देखते हैं आपको क्या बता सकते हैं हम. एक रियलिटी चेक भी कर लें आप लोगों के साथ. वो रियलिटी चेक क्या, जान लीजिए. महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ी, और ये महंगाई किस तरह से बढ़ी जरा देखिएगा. 1960s में 100 रुपीज ए मंथ कमाने वाला फैमिली लाजवाब किंग साइज लाइफ स्टाइल जीता था. यकीन ना हो तो पूछ लेना अपने बाबा जी से. 100 रुपीज अ मंथ इन 1960 वर रियली लाइक अ किंग साइज लाइफ स्टाइल. महंगाई बढ़ी कैसे? एक जीरो के साथ, सिर्फ एक जीरो लगी साहब. 1980s में 1000 रुपीज कमाने वाला फैमिली अप्रोक्सीमेटली वही लाइफ स्टाइल जी रहा था जो 1960s में 100 रुपीज मंथ कमाने वाली फैमिली जी रही थी. 2000 आते आते 10,000 रुपए महीना कमाने वाली फैमिली लगभग 100 रुपए कमाने वाली उस लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रही थी. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, वर्ष 2020 में 1 लाख रुपए कमाने वाली फैमिली 100 रुपए 1960 के बराबर वाली लाइफ स्टाइल को लगभग एंजॉय कर रही. और एक बात और मजेदार बात है, वो सुनना चाहेंगे आप. 1960s में फैमिली साइज क्या था पता है? हम दो हमारे गिल्लो. क्या कहा मैंने? हम दो हमारे गिल्लो. और आज क्या है? यू नो इट बेटर. हम दो हमारे, यस यू आर राइट, दो सही सुना मैंने सुन लिया, बिना कहे सुन लिया है. दैट्स गुड. अब पॉइंट क्या है, और भी खतरनाक बात, ना तो 1960s में हर इंडियन 100 रुपीज ए मंथ कमाता था माय डियर फ्रेंड्स, और ना ही 2020 में हर इंडियन 1 लाख रुपीज ए मंथ कमा रहा है, राइट. अब सवाल क्या आता है कि क्या आप तैयार हैं इसी सब के लिए जो आज तक चक्र चला रहा है, हमारी इनकम्स का और हमारे सपने और हमारी जरूरतें ज्यादा, और हम सिर्फ जी रहे हैं? क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि आप किसी सॉल्यूशन की तलाश में हैं? तो मैं आपको बताने जा रहा हूं एक सॉल्यूशन, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े.
दोस्तों पूरी दुनिया का 95% पॉपुलेशन क्या कर रहा है पता है आपको? समझौतों भरा जीवन जी रहा है, कॉम्प्रोमाइज का जीवन। कैसे? वो अपने सपनों का दमन कर रहा है, उनकी हत्या कर रहा है, वो अपनी जरूरतों के साथ उनका गला घोट करके जी रहा है, क्योंकि उसको समझ में आई एक ही बात, मेरे बड़े बुजुर्ग कह के कहते भैया पैर उतनी पसारना जितनी की चादर है। हमने इस इतनी बढ़िया कहावत का नाश कर दिया, बिलीव मी। मैं आपको एक एग्जाम्पल से पूछना चाहूंगा, क्या कभी आपके पिताजी ने, कभी आपके बाबा जी ने आपकी तरक्की चाहिए कि नहीं चाहिए? हमेशा चाहिए। हमारे किसी भी पूर्वज ने कभी हमारे को ये नहीं कहा कि बेटा तरक्की मत करना। हाँ, उन्होंने कहना ये चाहा कि जो आपके संसाधन है उनसे बाहर मत सोचना कि भैया मेरे पास इनकम 1 लाख रुपए की आ रही है और मैं 50 लाख रुपए का खर्चा बढ़ा लूं। उनका कहना ये था। हमने क्या करा? नहीं यार, मैं तो ना यार नहीं, कोई बात नहीं, सपनों का गला घोट लूंगा। राइट? ये दुनिया के 95% लोगों की कहानी है। बट दुनिया के 5% लोगों की कहानी क्या है? दुनिया के 5% लोग कहते हैं भैया हमें तो लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज जीनी नहीं है, हम तो जिएंगे लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ चादर का साइज बढ़ाया। मींस उन्होंने अपनी इनकम के दायरे को बढ़ाया। एंड आई हैव अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। आपको अगर आज मौका मिले तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करना पसंद करेंगे? और मैं जानना चाहता हूं आपके हैंड रेस के माध्यम से कौन कौन व्यक्ति ऑप्शन 2 को चुनना पसंद करेगा। प्लीज लेट मी नो फटाफट। थोड़ा आप स्लो हैं, मैं ये देख रहा हूं आप थोड़ा हैंड रेस करने में स्लो हैं। ओके, कुछ लोग हो सकता है वीडियो पे कर रहे हैं, विच आई कैन नॉट सी अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ। आई जस्ट वांट टू सी देयर आर ओनली 120 आउट ऑफ यू जो बेसिकली ऑप्शन 2 में आना चाहते हैं। बाकी जब ऑप्शन 1 ठीक है यार, चलने दो, होता है, दुनिया है, क्या करना है, ब्रज तृष्णा है, क्या ही करेंगे पैसे कमा के, ऐसे वाले लोग हैं क्या आपने से बाकी ऑप्शन? अच्छा थोड़ा नंबर बढ़ा भी और वो सोच रहे चलो यार ऑप्शन 2 की तरफ चल पड़ते हैं। ओके, नो वरी। आई नो आप में से कुछ लोगों को टेक्निकली वो बटन प्रेस करना नहीं आ रहा होगा जहां से आप हैंड रेस कर सकते हैं। नो वरी। नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू अनदर ऑप्शन। ओके, वो क्या है जरा जान लीजिए। दोस्तों अगर हमें ये पता चल जाए ये दुनिया के 5% लोग क्या करते हैं तो मजा ना आ जाए? आ जाएगा ना? चलिए तो मैं आपको बताता हूं दुनिया के 5% लोग क्या करते हैं, पर उससे पहले जान तो ले ये लोग हैं कौन। दोस्तों जो 95% लोग हैं ये है एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, नौकरी पेशा लोग, जिनमें से एक मैं था। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग बेसिकली ये भी एक नौकरी पेशा ही होते हैं, लेकिन इनका खुद का अपना सेटअप होता है, मतलब ये मालिक होते हैं उस नौकरी के, है ना? हास्यास्पद सी बात। सीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, ये लोगों का एक ऑफिस है, ये सुबह 10 बजे से शाम के 6-8 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड। नाउ द पॉइंट इज 95% लोग हैं पूरी दुनिया के जो कि लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज जी रहे हैं। 5% लोग कौन है? ये हैं बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। बिजनेस ओनर वो जिसका खुद का एक सिस्टम बना करके वो काम करवाता है लोगों से, और इन्वेस्टर आप जानते हैं, राइट? यू विल बी सरप्राइज टू नो जो 95% लोग पॉपुलेशन पूरी दुनिया के, उनके पास पूरी दुनिया का 5% पैसा है, और दुनिया के जो 5% लोग हैं उनके पास पूरी दुनिया का 95% पैसा है। और आप में से करीब 150-200 लोगों ने डिजिटली इस बात को कहा कि हम 5% में आना चाहते हैं। तो आई एम जस्ट शोइंग यू कि कितना बड़ा पैसा आप कमाने की तरफ हाँ कर चुके हैं। चलिए थोड़ा सा आगे जानते हैं। एमबीए के बुक में एक फॉर्मूला पढ़ा था मैंने कभी, योर स्किल्स मल्टीप्लाइड बाय योर टाइम आर इक्वल टू इनकम। जितनी आपकी योग्यताएं हैं, जितना आप उसमें समय देंगे उतना ही आप पैसा कमाएंगे। विल यू बी सरप्राइज टू नो कि दुनिया के 95% लोग सिर्फ इस फॉर्मूला में स्किल बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। बचपन से सुना बेटा ज्यादा पढ़ो अच्छी नौकरी मिलेगी, थोड़ा और ज्यादा पढ़ो और अच्छी नौकरी मिलेगी। और बहुत से लोग अबे पढ़ता क्यों नहीं है, पढ़ेगा तो नौकरी कहां से मिल जाएगी तेरे को, यानी स्किल बढ़ा ले पैसे बढ़ जाएंगे, राइट? हमने बचपन से यही सीखा है। 95% लोगों की मैं बातें कर रहा हूं। और दुर्भाग्य क्या वो भी जान लीजिए। एक छोटी सी कटिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूं न्यूज़पेपर की, जो बताती है हाल ही में यूपी पुलिस ने 62 वैकेंसीज निकाले थे पियोन के, मैसेंजर के, चपरासी के। क्या आप में से कोई बनना चाहेगा? आई एम श्योर नहीं बनना चाहेगा। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो उन 62 वैकेंसीज को फिल करने के लिए 93,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। एंड विल यू बी सरप्राइज टू नो फर्दर कि इन 93,000 कैंडिडेट्स में से 50,000 बच्चे ग्रेजुएट थे, 28,000 बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट था, 3,700 बच्चा पीएचडी होल्डर था। एंड डू यू नो कितना पास होना जरूरी था? सिर्फ 5वीं पास बच्चा इस क्वालिफिकेशन को, यानी इस जॉब के लिए क्वालिफाइड था। माने इससे बात ज्यादा है तो एक अलग बात है, लेकिन जो उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड थी वो 5वीं थी।
मैं जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्किल बढ़ रही है पर जॉब नहीं बढ़ रहे हैं, सॉरी टू से, बट डोंट वरी, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। व्हाट इज दैट? क्योंकि मैं 95% के लिए बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक आईना दिखा रहा हूं, क्योंकि हमारे को जॉब मेंटेलिटी ज्यादा समझ में आती है बोल के ना वो समझिए क्या है जो 5% लोग करते हैं, क्योंकि आप तो 5% में आना चाहते हैं ना। दोस्तों दुनिया के 5% लोग इस फॉर्मूला में से किस पे काम कर रहे हैं? टाइम पे काम कर रहे हैं। वो टाइम बढ़ा रहे हैं कैसे? लोगों का नेटवर्क क्रिएट करके। मैं जब पर्सनल मीटिंग में होता हूं तो इसको थोड़ा और एलोबरेट करता हूं, क्योंकि मैं बातें कर पाता हूं, आपसे नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कुछ ऐसा एहसास कराने की जो मैं पर्सनल मीटिंग में लोगों से बातें करता हूं। जस्ट इमेजिन कीजिए, इमेजिन ही क्वेश्चन मेरा ये है कि एक दिन में या एक डेट कितने घंटों में बदल जाती है? यस यू आर राइट, 24 आवर्स में, बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आप उन 24 में से कितने घंटे काम कर सकते हो? अच्छा 8 घंटे, ओके, 10 घंटे, दैट्स गुड, 12। अच्छा अगर मैं आप में से किसी से पूछूं कि क्या आप 24 के 24 घंटे रोजाना काम कर सकते हो? नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 25 घंटे एक दिन में काम कर सकते हो? ओहो, आप कह रहे हो नहीं, गर्दन ही हिलानी शुरू कर दिया आपने, माय गॉड। वेल, दुनिया के इन 5% लोगों ने इसी तिलस्म को तोड़ा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक दिन में जब होते ही 24 घंटे तो कोई आदमी 25 घंटे काम कैसे कर लेगा भैया। इन लोगों ने इसी मिथ को ब्रेक किया। क्या किया इन्होंने एक वर्कफोर्स तैयार कर ली। देखिए आप जहां से भी हैं, मैं जानता हूं पूरे इंडिया से इस समय है, अभी किसी आमिर साहब ने ज्वाइन किया जर्मनी से, स्वागत है उनका। आप यकीन मानिए जिस भी एरिया में आप रहते हैं, आपके आसपास कोई तो इंडस्ट्री होगी। जरा सोचिए उस इंडस्ट्री में 500 लोग काम कर रहे हैं, हर बंदा सिर्फ 10 घंटे काम करता है, तो एक दिन में कितने घंटे काम हो रहा है साहब? 5000 घंटे, 5000 आवर्स इन अ सिंगल डे ऑफ 24 आवर्स। किसके लिए? उस मिल ओनर के लिए, उस इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। अगर ये इंडस्ट्री सिर्फ 10 रुपए रोज भी कमा रहा है ना, घंटा भी कमा रहा है सॉरी, तो हर बंदे के इतने काम करने के बाद ये एक दिन में 50,000 रुपए बनाता है। थोड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट एक दिन में 1000 लोगों के साथ 1 लाख घंटे काम करता है, सॉरी 10,000 घंटे काम करता है और 1 लाख रुपए रोजाना कमा रहा है। और क्यों ना मुकेश अंबानी जी की बात की जाए, आज 4 लाख लोगों से ज्यादा लोग उनके लिए काम करते हैं साहब। ऑन एन एवरेज अगर हर बंदा 10 घंटे काम कर रहा है ना, तो मिस्टर मुकेश अंबानी जी रोजाना 40 लाख घंटे काम करते हैं। समझ रहे हैं आप? अगर आपका टाइम काम करने का बढ़ गया ना माय डियर फ्रेंड, तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने वाली है। सो आई हैव अ क्वेश्चन वंस अगेन फॉर ऑल ऑफ यू, क्या आपके पास अपना कोई नेटवर्क खुद का बनाने का ऑप्शन है? अब आप कहोगे सर पता ही नहीं, हमने तो सोचा ही नहीं था कभी। चलिए मैं कुछ विकल्प आपको बताता हूं। एक विकल्प हो सकता है कि आप रियल एस्टेट में आ जाओ, मतलब आप जमीन की खरीद फरोख्त करना, प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त करना शुरू कर दो, बट उसके लिए कैपिटल बहुत सारा चाहिए, रिस्क बहुत बड़ा है, और साथ ही साथ एक बात इसमें पॉजिटिव भी है, ये पैसिव इनकम का एक अच्छा सोर्स है, ये अच्छी बात है इसकी, लेकिन कैपिटल बहुत सारी चाहिए। तो दूसरा रास्ता देखते हैं, दूसरा क्या हो सकता है? आप कोई स्टार्टअप शुरू कर दो। स्टार्टअप की बात करें तो वह भी पैसा चाहिए और स्किल चाहिए। यस, इसमें एक चीज और चाहिए, वो है जो एक्सपीरियंस होल्डर है उसके लिए ज्यादा अच्छा है। अगर आप नहीं है तो काम नहीं करेगा। और साथ ही साथ इसके साथ एक खतरनाक बात क्या है? सक्सेस रेट बहुत कम है, 1% से भी कम लोग स्टार्टअप में सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूं माय डियर फ्रेंड, वो क्या है? वो है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, एक्सीलेंट कंपेंसेशन मिल सकता है आपको, आपकी स्किल्स को टेस्ट करने का बेस्ट प्लेग्राउंड है, आपको पैसिव इनकम कमाने का मौका मिल सकता है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। नाउ आपके दिमाग में कुछ मिथ्स आने शुरू हो गए, भ्रम आने शुरू हो गए। भ्रम नंबर 1, ये चेन सिस्टम होता है। भ्रम नंबर 2, बाइनरी होता है साहब, जितने लोगों को आप जोड़ोगे हर व्यक्ति सिर्फ 2 लोगों को जोड़ेगा, 2 के बाद ऐसे जोड़ सकते हैं। तीसरा भ्रम, पिरामिड स्कीम होती है, जो टॉप पे वो ज्यादा पैसे कमाता है। और चौथा भ्रम, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। रियलिटी क्या है माय डियर फ्रेंड्स? एक, यहां पर आपको रेफर करके अर्न करने का मौका मिलता है, आप लोगों को रेफर करो प्रोडक्ट, आप अर्न कर सकते हैं। दूसरा, रिकमेंडेशन का बिजनेस है, आप लोगों को रिकमेंड करो बिजनेस, आप यहां पैसे कमा सकते हो। और थर्ड, टर्नओवर पे कमीशन मिलता है, मतलब यहां पर जो पैसा मिलेगा वो प्रोडक्ट के लेन देन पर मिलेगा आपको। फिर भी आपके मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए मेरे पास एक बहुत लाजवाब व्यक्ति है, अभी हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शूट की, वो मेरे को मिल गई, मैंने क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। और आप उन्हें जानते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप जानते हैं, पूरी दुनिया में विख्यात हैं आज वो, एक बहुत लाजवाब मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से उन्हें जाना जाता है। यस यू आर राइट, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। जरा सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं इस बारे में, और एक एक शब्द को प्लीज, मेरा रिकमेंडेशन है आपसे, एक एक शब्द को गौर से सुनिएगा। 1.5 मिनट के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, प्लीज वॉच इट।
से देखा जाए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक सोचा समझा सैद्धांतिक फिलोसॉफिकल साइंटिफिक प्रोसेस है एक प्रोडक्ट गुड एंड सर्विसेज को मार्केट करने का। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक अपने आप में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन क्यों उसका नाम खराब है, क्यों लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते? इसलिए दो प्रकार की चीजें हैं। सर कुछ कह रहे हैं? आई थिंक वॉल्यूम चेक कर लेते। नहीं, वॉल्यूम आ रहा है सर, आ रहा है। ओके, आई एम सॉरी। आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है सर, आ रहा है। या तो कोई स्कीम स्कैम वाली कंपनी आ जाती है, जैसे वो शारदा स्कैम, या जैसे वो स्पीक एशिया, या और भी अभी पीछे एक कंपनी आई थी जो बाइनरी के साथ आई थी, भयंकर विस्फोटक रूप से फैली, कई करोड़पति उन्होंने बनाए और रातों रात अचानक गायब हो गई। ऐसे एक्सपीरियंसेस ही आपको तंग करते हैं और परेशान करेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्कीम और स्कैम इन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम खराब कर दिया, वरना ये फुल प्रूफ पावरफुल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से सबसे अच्छे स्टेबल करोड़पति तैयार कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग बुरी नहीं है, इसमें दो चीजें खराब है। या तो वो कंपनी खराब है जो इसी माइंडसेट से आती है कि पैसा लूटो और निकल लो, या वो लोग जो फेलियर हो गए, इसमें सफल नहीं हो सके, बाहर जाके इसकी इतनी निंदा करते हैं और वो चाहते हैं कि आप ना जाएं। आई होप आपको इससे बहुत कुछ समझ में आया। इतने लाजवाब शब्दों का इस्तेमाल किया ना, मतलब इतने लाजवाब से देखा जाए तो इतना सुंदर व्याख्यान है इस 1.5 मिनट के वीडियो में, सुलझी हुई, संभली हुई, फिलोसॉफिकल, साइंटिफिकल, करोड़पति बनने का सबसे आसान तरीका मैं नहीं कह रहा हूं। और वो व्यक्ति भी जिसकी आप बातें सुन रहे हैं, उन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया, बट स्टडी किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने इस बात को बोला है। लेकिन उन्हें सचेत भी किया है आपको कि आपको क्या ध्यान रखना है। भैया स्कीम और स्कैम से बच के रहिए बस। तो क्यों ना कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर कर लूं। जरा गौर से देखिए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जो आज पूरे हिंदुस्तान में बड़ी तेजी से प्रचारित हो रहे हैं। क्या है वो? आज हिंदुस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने बच्चों को नेटवर्क मार्केटिंग एज ए सब्जेक्ट पढ़ाने लगी। और मैं आपको बता दूं, आप हम में से कुछ फ्यूचर, गौर सुनिएगा, फ्यूचर प्रोफेसर्स के साथ बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग होंगे वो विजिटिंग फैकल्टीज होंगे हम लोग, क्योंकि वो शुरुआत होनी हो गई है अभी से, राइट? तो यूनिवर्सिटीज में नेटवर्क मार्केटिंग को सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाने लगा है। ना सिर्फ इतना, बल्कि फिक्की जैसे ऑर्गेनाइजेशन आज इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि आने वाले सिर्फ 3 वर्षों के अंदर ये इंडस्ट्री, जिसका साइज इस समय करीब 16.5 से 18,000 करोड़ के बीच में है, ये 65,000 करोड़ की हो जाएगी। एंड जो शब्द मैं कहने जा रहा हूं गौर सुनिएगा, विद यू और विदाउट यू, वी आर गोइंग टू ग्रो लाइक दिस। ओके, फर्दर वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री ऑलरेडी 13.5 लाख करोड़ की हो चुकी है और आज पूरे इंडिया में करीब 60 लाख लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा हो चुके हैं। ओके, नॉट ओनली दिस माय डियर फ्रेंड, द बिगेस्ट न्यूज इज 20 दिसंबर 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी नेटवर्क मार्केटिंग को कानूनी रूप दे दिया है इस गजट के माध्यम से, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। मेरी बातों पर यकीन ना हो, अभी तुरंत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर का 20 दिसंबर का ये गजट आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको समझ में आ जाए कितनी बड़ी इंडस्ट्री की हम बातें कर रहे हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य कुछ और है इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को बताने का। वो क्या जानना चाहेंगे? ये सब क्यों हो रहा है? क्यों आज यूनिवर्सिटीज बच्चों को पढ़ा रही है नेटवर्क मार्केटिंग? क्यों फिक्की जैसे ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में बता रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का इतना बड़ा टर्नओवर होने वाला है? क्यों सरकार इसके लिए नियम ला रही है? जानना चाहेंगे? क्योंकि सबको पता है आने वाले समय में जॉब्स नहीं मिलेंगे और लोगों को स्टार्टअप करने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए बहुत सारा जो पैसा रिक्वायर्ड है वो भी काम नहीं कर पाएगा। इसलिए लोगों को एक स्वरोजगारित अवसर देने का माध्यम देखते हुए ये सारी एजेंसीज नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर रही हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सवाल आता है विवेक बिंद्रा साहब वाली बात पे कि कैसे पता चले यार कंपनी बढ़िया है। मेरे को क्या पता, पंकज गुप्ता जी आप तो बढ़िया बोल रहे हो यार, आपकी बातों से प्रभावित हो गया, मैं क्यों ज्वाइन करूं? तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। आपके लिए चेक लिस्ट है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? गुड पीपल। कहां? कंपनी के पीछे और जिनके साथ आप जुड़ रहे हैं, आपको दोनों को थोड़ा थोड़ा क्रॉस चेक करना चाहिए। मेरा सजेशन है। कौन? कंपनी जिसके साथ आप जुड़ रहे हो उसको कैसे पता चलेगा? भैया देखो, एक कहावत है, लोटा वो टिकता इसकी पेंदी भारी होती है। सिंपल सी पहचान है, मेरे बुजुर्गों ने तो ये सिखाया है मुझे। लोटा वो टिकता इसकी पेंदी भारी होती है। मैं बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में। गुड पीपल। साथ साथ आपको चेक करना चाहिए उन लोगों की, कंपनी की तरफ से भी और उन लोगों के साथ जिनके साथ आप जुड़ रहे हैं उनकी भी कल्चर कैसी है, किस फिलॉसफी में वो काम कर रहे हैं, एथिक्स कैसे हैं उनके, और क्या वो रिलेशन बिल्ड करते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट्स। क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं या नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं चूरन चटनी बेचने वाले काम करने हैं। और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं या नहीं है। प्रॉफिट। रीजनेबल मंथली पे आउट देती है कंपनी
और साथ ही ऑन टाइम पेमेंट मिलता है कि नहीं मिलता। बहुत सी कंपनी क्या करती है, भैया आपको ना अभी पेमेंट इस महीने ना देकर के हम 2 महीने इकट्ठा देंगे ताकि लोगों तक अच्छा मैसेज जाए, राइट। पता चल रहा पीछे बैंक अकाउंट में कमी हो रखी थी, स्कीम और स्कैम, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ट्रेनिंग, कि क्या वो कंपनी आपको ट्रेनिंग देके मेथोडोलॉजी क्लियर कर रही है, क्या वो ट्रेनिंग दे रही है आपकी स्किल और लीडरशिप डेवलप करने की। और यकीन मानिए दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में मैं आज आपको बताने के लिए यहाँ पर आया हूं, उस कंपनी को बताते हुए मुझे बड़ा फख्र होता है, इन सारे पैरामीटर्स में खरा उतरती है। आई एम थैंकफुल टू मिस्टर रेक्समैन, अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट राइट नाउ विद अस, ही हैज लेफ्ट us somewhere in July 2021, okay, at the age of around 90s. मिस्टर रेक्समैन एक बात कहा करते थे कि दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी खाली जेब है, और अगर आप चाहते हो लोगों को परेशानियों से निजात दिलाना तो ईमानदारी से, शब्द क्या बोला, ईमानदारी से पैसा कमाना सिखाइए। और इसी सोच के साथ उन्होंने शुरुआत की एक ऐसी कंपनी को, आप जरा जानते हैं, लोटा, याद है मैंने कहा लोटे की पेंदी भारी होनी चाहिए, जरा जानते हैं दोस्तों। इस कंपनी की शुरुआत हुई 13 मई 1978 को, अब से मोर देन 42 ईयर्स बैक, अभी 43 साल ही हो जाएंगे अभी 13 मई को, ओके। आज 168 देशों में कंपनी काम करती है, 3 प्रोडक्ट से शुरुआत हुई, 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग आज हमारे पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं, और प्राइवेटली ओन्ड कंपनी को शेयर होल्डर नहीं है। थोड़ा सा और आगे जानते हैं, टर्नओवर बड़ा मजेदार चीज होती है, साहब की कंपनी का टर्नओवर कितना है। मैं बार बार कह रहा हूं, कैसे पता चले कंपनी अच्छी है, कैसे पता चले उसकी कल्चर कैसी होगी, 43 वर्ष, ओके। दूसरी चीज, टर्नओवर आपके सामने है, ओवर 25,000 करोड़ का, मैंने क्या बोला, ओवर 25,000 करोड़ इंडियन रुपीस का बिजनेस फॉर एवर कर चुके लास्ट ईयर, ओके। थोड़ा सा और आगे जान लेते हैं कि कंपनी के मालिक मिस्टर रेक्समैन ने अपने जीते जी मोर देन 70 रिजॉर्ट्स बना लिए थे पूरी दुनिया में, रिजॉर्ट। नॉट ओनली दिस माय डियर फ्रेंड, हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में जाने जाते हैं। जिक्र होता है एलोवेरा के पत्ते का और मधुमक्खी के छत्ते का। 7,500 एकड़ अपनी खुद की जमीन में दुनिया का बेस्ट एलोवेरा हम उगाते हैं। क्या आपने मेरी बात को सुना? लोटा, पेंदी, दोनों बातें देखिएगा। 7,500 एकड़ अपनी खुद की लैंड में हम एलोवेरा उगाते हैं, खुद उसका जूस निकालते हैं, खुद R&D करते हैं, खुद बॉटलिंग करते हैं, खुद पैकिंग करके आप तक पहुंचाते भी खुद हैं। सुनने में आसान है भैया ये बात, लेकिन 168 देशों में जब आपको सामान एक जगह से बना करके भेजना हो ना, तो सोचना कितना आसान होगा। बट यस, पिछले 42 से ज्यादा वर्षों में इसी परंपरा को हम निभा रहे हैं, ओके। आगे जानते हैं किस तरह के प्रोडक्ट में हम डील करते हैं। दोस्तों, हम डील करते हैं हेल्थ ड्रिंक्स में, हम डील करते हैं बी प्रोडक्ट्स में, और हम डील करते हैं न्यूट्रिशन में। जो पहले ऊपर 3 रेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट एक काम करते हैं आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने का। पिछले 2 साल में इम्यूनिटी कैसा शब्द है जो हर व्यक्ति जान गया है, और ये उसके लिए है। अगली रेंज है हमारे वेट मैनेजमेंट की, वो लोग जो वेट गेन करना चाहते हैं, वो जो वेट लूज करना चाहते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट्स हैं। स्किन केयर, ताकि आप तरोताजा आपकी स्किन दिखाई दे, और पर्सनल केयर, डे टू डे यूज के लिए प्रोडक्ट्स आपके वो हमारे पास अवेलेबल हैं। आगे जानते हैं दोस्तों थोड़ा सा कि इन प्रोडक्ट्स को क्या खूबी के साथ आपके सामने लाया गया है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाओं से हमें हमारे प्रोडक्ट को मान्यताएं प्राप्त है। नॉट ओनली दिस, हम एक बात करते हैं इंडिया की। दोस्तों, इंडिया में इस कंपनी की शुरुआत हुई अप्रैल 2000 में। 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, 10 लाख से ज्यादा FBO यानी फॉरएवर बिजनेस ओनर डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ एसोसिएटेड है इंडिया में, और 500 करोड़ से ज्यादा का हम टर्नओवर ऑलरेडी कर चुके हैं इंडिया में। अब ये जो आपको कुछ नाम दिख रहे हैं, दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, मोहाली, जालंधर, जम्मू, जयपुर, इंदौर, ये सारे नाम हमारे वो हैं जहां पर हमारे जगह जगह पर रीजनल ऑफिसेज हैं। लेकिन साथ में आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही दोस्तों, ये छोटी सी बिल्डिंग, ध्यान रखिएगा मेरे शब्दों को, लोटा वो टिक साइज की पेंदी भारी होती है। फिर आगे आपको बताता हूं, ये छोटी सी बिल्डिंग मात्र 10,000 स्क्वायर फीट में बांद्रा वेस्ट मुंबई में जड़ सहित कंपनी का प्रॉपर्टी है। फिर से बोलूं? चलिए ठीक है, आप कह रहे हो नहीं नहीं हमें समझ में आ गया, कंपनी की प्रॉपर्टी बहुत बड़ी सारी है और इंडिया में बहुत ज्यादा फैली हुई है। वेरी गुड, चलिए आगे बात करते हैं, ये काम कैसे करता है जी पंकज जी? नेटवर्क मार्केटिंग। विवेक बिंद्रा जी से भी आपने मिलवा दिया, ये भी बता दिया कंपनी का प्रोफाइल कितना बढ़िया, ये भी बता दिया कि हमें 5% में आना तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टीम बढ़ानी पड़ेगी। बट ये नहीं समझ में आया करता काम कैसे, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच का जो मिडलमैन चैनल अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, हम क्या करते हैं, गौर से देखिए। एक कस्टमर होने के नाते कहां जाते हैं? रिटेलर के पास। रिटेलर कहां जाता है? होलसेलर। लेता है डिस्ट्रीब्यूटर, ये लेता है C&S, ये लेता है मैन्युफैक्चरर से।
जो 30% की चीज इसको पड़ती है, इसकी जेब में 100% में आती है, 70% पैसा बीच में चला जाता है। हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करते हैं, इस मिडिल मैन चैनल को एलिमिनेट करके आपको मौका देते हैं, आप हमारे साथ हमारे बिजनेस एसोसिएट बनिए और इस 70% को एंजॉय कीजिए। कैसे? आपको एक नेटवर्क क्रिएट करना है। आप कहोगे मुझे तो आता ही नहीं है, मैं तो जानता ही नहीं हूं, मुझे तो लोगों से बात करनी नहीं आती। चिंता मत करिए, बिल्कुल नहीं, उसका समाधान हमारे पास है आपके लिए। आपके अपलाइंस वो होते हैं जिन्होंने आज आपको यहाँ पर इनवाइट किया है, उनके सीनियर्स वो भी अपलाइंस ही होते हैं आपके सारे। वो पूरा का पूरा जो आपका ग्रुप है अपलाइंस का, वो आपकी हेल्प करता है, आपके साथ मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करके। आज की इस मीटिंग में भी आपके लिए बहुत सारे नए लोग होंगे आपके सामने। ये सब लोग जो होते हैं आपके टीम में धीरे धीरे आना शुरू होते हैं। माने आप अपने लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, आपके द्वारा जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है उसमें आपके अपलाइन इसी तरह से प्रेजेंटेशन देते हैं, धीरे धीरे उनके साथ बिजनेस जुड़ता है और आपकी टीम बढ़ना शुरू हो जाती है, राइट। और यही है वो नेटवर्क की पावर, जिसको मैं और ज्यादा अच्छी तरह समझाने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर बिंद्रा से वो दोबारा आए और आपको समझाएं नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करती है। जरा देखते हैं उनके माध्यम से क्या बता रहे हैं वो। एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते थे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। चलिए मैं अभी आपको 2 ऑप्शंस देता हूं और पहला ऑप्शन है मैं आपको 1 रुपया देता हूं जिसकी वैल्यू डबल हो जाएगी हर रोज अगले 1 महीने के लिए, और दूसरा ऑप्शन है मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूं। चलिए छोड़िए 1 करोड़ रुपया देता हूं, अच्छा चलिए और बढ़ा देता हूं 10 करोड़ रुपए दे देता हूं जो मैं अभी आपको तुरंत के तुरंत दूंगा। दूसरी तरफ मैंने आपको 1 रुपया दिया जिसका वैल्यू रोज डबल होगा पर अगले केवल 1 महीने के लिए। तो मेरा प्रश्न है आप अभी इसमें से कौन सा ऑफर लेना पसंद करेंगे? हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हो, ये 1 रुपए और 10 करोड़ की ऑफर में अंतर क्या होने वाला है। तो समझने के लिए मान लेते हैं कि मैंने 10 करोड़ रुपए रख लिए और आपको 1 रुपया ही दे दिया केवल। देखते हैं कि 5 दिन के बाद क्या होगा। 5 दिन के बाद मेरे पास 10 करोड़ रुपए है पर आपके पास डबल होते होते 16 रुपए हो गए। 10 दिन के बाद मेरे पास तो 10 करोड़ रुपए हैं पर वो बढ़ते बढ़ते आपके पास 512 रुपए हो गए। 20 दिन के बाद मेरे पास अभी भी 10 करोड़ रुपए हैं पर आपके पास बढ़ते हुए 5,24,000 रुपए हो गए। लेकिन ध्यान दीजिएगा 31वें दिन मेरे पास केवल 10 ही करोड़ हैं पर अब देखिए आपके पास 107 करोड़ हो गए। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, जिसको कि कंपाउंड इंटरेस्ट बोल के एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 8वां अजूबा बताया था। मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करती है, और मैं आपके एक संशय को दूर करना चाहूंगा, और वो संशय ये है आपका कि मैं कैसे ज्वाइन करूंगा, कराऊंगा लोगों को। बिल्कुल मत डरिएगा, आप जिनके साथ एसोसिएट होने वाले हैं वो सक्षम है आपकी हेल्प करने के लिए, वो सक्षम है आपके लोगों से मिलकर आपकी टीम को बढ़ाने के लिए, राइट। तो चलिए बात करते हैं फॉरएवर में कैसे शुरुआत कर सकते हैं, राइट। अब नेटवर्क कैसे बनेगा वो समझते हैं। देखिए जब आप फॉरएवर में आए हैं तो किसी व्यक्ति ने आज आपको इस मीटिंग में इन्वाइट किया है। आपको क्या करना है, वो आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन भेजेंगे, आपको उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपना पैन डिटेल, अगर वो है ऑलरेडी आपने पैन बनवा रखा है तो पैन डिटेल एंटर करने हैं और अपना फॉर्म सबमिट कर देना है, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका फॉर्म सबमिट हुआ, आप हमारे बनते हैं प्रेफर्ड कस्टमर। यू जॉइन अस एज ए प्रेफर्ड कस्टमर। आपको क्या मिलता है, जस्ट इमेजिन पहले ही दिन से 5% प्रॉफिट। कंपनी क्या करती है, आपको जो प्रोडक्ट है वो बीआरपी से 5% डाउन करके यानी डिस्काउंट देके आपको प्रोडक्ट देती है। बट मुझे उम्मीद है कि वो 5% में आने के लिए 5% का प्रॉफिट नहीं चाहिए आपको, मुझे पता है आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए, ओके। क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस 5% की जिसमें आप आने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो वो क्या कहती है कंपनी ने, क्यों ना आप हमारे FBO हमारे साथ ज्वाइन करें। व्हाट इज दैट? FBO दोस्तों, FBO का मतलब है फॉरएवर बिजनेस ओनर। यस, फॉरएवर आपको मौका देती है ओके। क्या करना है उसके लिए, सेम मोबाइल एप्लीकेशन डाउन 15-20 डेज सबमिट कर दीजिए, ओके। नाउ क्या होगा कि जब आपने जमा किया अपना फॉर्म और आप चाहते हैं मुझे फॉरएवर बिजनेस ओनर के रूप में ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको 2 CC के बिजनेस से शुरुआत करनी होगी। 2 CC मतलब, क्योंकि कंपनी का बिजनेस दोस्तों पूरी दुनिया में चलता है, कहीं डॉलर है, कहीं रुपया है, कहीं येन है, कहीं पॉन्ड्स है, कहीं यूरो है। तो कंपनी ने क्या कहा कि भैया सब जगह करेंसी में तो बिजनेस करना है हमें, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। एवरी इंडिविजुअल प्रोडक्ट कैरी सम पॉइंट बिहाइंड, ओके। तो 1000 पॉइंट बराबर 1 CC, और 1 पॉइंट की वैल्यू इंक्लूडिंग GST करीब 17-17.5 रुपए के बीच में। तो यानी कि आपका जो 2000 पॉइंट 2 CC है वो 35,000 रुपीज के इंक्लूडिंग GST आपके घर में आ जाएंगे। अब
सवाल आता है पंकज जी, यार आप मुझसे कह तो रहे हो 5% में आ जाओ, पर पैसे तो लगवा रहे हो। मुझसे कभी कभी लोग कहते हैं सर ये पैसा भी लगाना पड़ेगा। भैया आपको एक बात बता दूं मैं, 35,000 रुपए से आप मुझे कोई काम स्टार्टअप का शुरू करके बताना कि साहब 35,000 से हम काम शुरू कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम आपसे जो 35,000 रुपए सजेस्ट कर रहे हैं आपको, तो उससे फायदा क्या है, आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने का मौका मिलता है और उनकी कीमत उतनी होती है जितना आप पेमेंट कर रहे हो कंपनी को। अब मिलता क्या है, क्यों ना वो जान लें। जब आपने ये 2 सीसी का काम कंपनी के साथ प्रोडक्ट्स लिए तो आपको मिलेगा क्या, जरा जान लीजिए। सबसे पहले 2 सीसी पूरा करने के बाद से आपका डिस्काउंट जो अभी तक 5% था वो 30% ऑन बीआरपी हो जाएगा। यानी वो प्रोडक्ट जो पहले 1,000 रुपए वाला 950 प्लस जीएसटी मिलता था, अब आपको 700 प्लस जीएसटी मिलेगा। नॉट ओनली दिस, आपको स्पॉन्सरिंग राइट मिल जाएगा। यस, आपने सही सुना, अब आप अपने साथ अपनी टीम बिल्ड करना शुरू करोगे। सोचो, आपने कहते हो यार पंकज जी मैं तो अपनी खुद की इंडस्ट्री लगाना पसंद करूंगा। आपने अपनी इंडस्ट्री लगा ली, सपोज 20-50 लाख रुपए लगा के आपने अपना एक स्टार्टअप छोटा सा शुरू कर लिया। इसके बाद क्या होगा, आपको अपने नौकरी पे रखने के लिए कुछ एम्प्लॉइज की आवश्यकता होगी। इमेजिन कीजिए आपने 20-50 लोगों को नौकरी पे रखा, क्योंकि स्पॉन्सरिंग राइट वाला आपने अपना नेटवर्क बिल्ड कर लिया। क्या वो फ्री में नौकरी करेंगे? नहीं, वो आपको हर महीने सैलरी देनी होगी, आपका काम चले या ना चले। Here in this business, the persons who are joining you, first of all, neither you are their employer, ना ही आप उनके बॉस हैं, ना ही वो आपके एम्प्लॉइज हैं। We both are having partnership things, okay? अब एक बिजनेस पार्टनर होने के नाते आप उनकी हेल्प करते हो, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये स्पॉन्सरिंग राइट मिला आपको तो आपका बिजनेस बढ़ना शुरू होता है विद द फीलिंग ऑफ बिजनेस ऑफ ओननेस। बड़ा गहरा शब्द है, इस पर कभी फुर्सत में चर्चा करूंगा आपसे। और नॉट ओनली दिस माय डियर फ्रेंड्स, अब जिन लोगों को आप ज्वाइन कराएंगे फ्रंट में अपने डायरेक्ट में, उनसे आपको 25 से 43% का प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू योर लेवल मिलना शुरू हो जाएगा। और एक बात और, जब भी आप अपने लिए कोई सामान खरीदेंगे, अब आपको 5 से 18% का पर्सनल बोनस मिलेगा और साथ अदर इनकम अरेंज अवेल करने का मौका भी आपको मिलने वाला है। इजंट इट अमेजिंग? इट इज। यानी एक तरफ है आपने फॉर्म भरा, 5% का प्रॉफिट लिया, एक तरफ है इतने सारे प्रॉफिट एक साथ लिए। अब इसमें भी एक बड़ी मजेदार चीज क्या है, जब आप अपने 2 सीसी पूरे कर लें तो हमारे मार्केटिंग प्लान में आप कहलाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। और इसको करने का एक तरीका मैंने आपको बताया कि आप 2 सीसी का बिजनेस करो, पर मैंने एक बात छुपाई आपसे। ये जो 35,000 की बिलिंग मैंने आपको बताई, इसको आप लगातार 2 महीने में कर सकते हो। कुछ आपने इस महीने कर लेनी है, कुछ आपको मई में कर लेनी है। कभी भी, जरूरी नहीं अप्रैल और मई, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, लगातार 2 महीने में आप ये 35,000 की बिलिंग कर सकते हो। एक और अच्छा तरीका बताऊं आपको, आजकल बड़ा फेमस हो रहा है साहब, एफएलपी इंडिया में इस तरीके ने धूम मचा रखी है। मुझे नहीं पता आपके बारे में, मैं बताने क्या जा रहा हूं, ये 35,000 का सामान 2 महीने में खरीद लो। या दूसरा तरीका क्या है, आप एक बार में हमारा स्टार्ट और जर्नी पैक है, इसको ले लो। ये पूरा का पूरा पैक जो है 1.5 सीसी के करीब का है, और 1.5 सीसी का जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 26,500 रुपए का है। क्या कहा मैंने? लगभग 26,500 रुपए का पैक आप खरीदो। एक बार खरीदा, आपके 2 सीसी वाला काम, 35,000 वाला काम 1 टाइम में हो गया। आपको अच्छा लगा ये बात? वेरी गुड, ओके। चलिए, जैसे ही आप एक बार हमारे मार्केटिंग प्लान में असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं, जैसे ही आपको स्पॉन्सरिंग राइट मिलता है, आपकी टीम बढ़ना शुरू होती है और आप हमारे बोनस स्ट्रक्चर का हिस्सा हो जाते हैं। आप और आपकी टीम के बिजनेस बढ़ने शुरू होते हैं, और जब आप और आपकी टीम लगातार 2 महीने में 25 सीसी का बिजनेस करती है, आप हमारे सुपरवाइजर हो जाते हैं। 8% मिलता है आपको अपनी आईडी पर, और नए बंदे से मिलता है 33%। जब आप और आपकी टीम लगातार 2 महीने में 75 सीसी लगभग 10 लाख का बिजनेस करते हैं, आप यहाँ असिस्टेंट मैनेजर हो जाते हैं। अब आपको मिलता है 13% अपनी आईडी पर और 38% नए बंदे से। जब आप अपनी टीम के साथ लगातार 120 सीसी करीब 16 लाख का बिजनेस करते हैं, आप यहाँ मैनेजर हो जाते हैं। यहाँ आपको मिलता है 18% अपनी आईडी पर और 44% नए बंदे से। याद कीजिए मैंने क्या बोला था, 25 से 43% आपको मिलता प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, 5 से 18% आपको मिलता पर्सनल बोनस, और जो बीच में आपको दिख रहा है इसे कहते हैं वॉल्यूम बोनस। बिकॉज आई हैव अ शॉर्ट टाइम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, इवन बिफोर ज्वाइनिंग, आप अपने जिनसे भी आज आपको बुलाया, जो आपके स्पॉन्सर कहलाएंगे हमारी भाषा में, उनको पूछिएगा सर वो लैडर समझा सकते हैं क्या पूरी तरह से? समझिएगा जरूर, ओके। यहां पर आपके पास 3 विकल्प हैं बिजनेस शुरुआत करने के। पहला, आप हमारे प्रोडक्ट सेलर बन सकते हैं, 10-20 हजार रुपये महीना कमा सकते हैं। दूसरा, आप बिजनेस लीडर बनिए, कुछ लोग अपने साथ ज्वाइन कराइए, उनके साथ बिजनेस में लोग थोड़ा थोड़ा समय देकर के यहाँ 25,000 से 25,000 रुपये महीना तक कमा सकते हैं। तीसरा, आप बिजनेस कोच बन जाइए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपनी टीम को कोच करना है, बड़ी से बड़ी टीम इकट्ठी करनी है, उनको लगातार इस तरह की मीटिंग्स में अरेंज करके क्लब इन करना है।
और आप यहाँ 1 लाख या उससे ज्यादा रुपए महीना आराम से कमा सकते हैं। दोस्तों इस समय हम लोग अराउंड 650 प्लस लोग बैठे हैं एंड आई कैन एश्योर यू देयर आर ओवर 100 ऑफ देम हु आर अर्निंग ओवर 1 लाख रुपीज ए मंथ। लेट मी टेल यू दिस अगेन, इस समय हम 650 लोग बैठे हैं यहाँ पर, हम में से 100 से ज्यादा लोग ऐसे बैठे हैं जो लखपति में गलत शब्द कह गया, लाख रुपए से ज्यादा महीना इस फॉरएवर बिजनेस से कमा रहे हैं। जरा किसी गैदरिंग में बता देना भैया मेरे को 650 लोग गैदरिंग में 100 से ज्यादा लोग मिल जाएं जो लाख रुपए महीना कमा रहे हो। एंड व्हेन आई एम सेइंग, मैं पूरे कन्विक्शन और कमिटमेंट से आपको ये बात बता रहा हूं। चलिए अब मुझे उम्मीद है आप कुछ और भी चाह रहे होंगे कि पंकज जी यार वो 7 इनकम भी बता दो, वो जो कह रहे थे ना कि हमारे 7 इनकम भी मिलती है वो क्या है, जरा देखते हैं वो भी क्या है। एक हमारे यहाँ इंसेंटिव कहलाता है कार प्लान, मतलब आपको कार खरीदने का कंपनी मौका देती है। हमारे 3 अलग अलग लेवल से आपको क्वालिफाई करके 26,000 से लेकर 52,000 रुपए महीना तक आप अगले 36 महीने तक कमा सकते हैं। और मैं आपको फिगर बताता हूं, इंडिया में बाय नाउ मोर देन 5,000 लोग ऐसे हैं जो 5 लाख से लेके 50 लाख तक की कार को एंजॉय कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कार प्लान। आगे बात जानते हैं थोड़ा सा घूमने फिरने के शौकीनों के लिए, तो मैं हमेशा कहा करता हूँ फॉरएवर जन्नत है साहब। एक हमारी इवेंट होती है उसको कहते हैं मैनेज रिट्रीट, जिसमें आपको कंपनी हिंदुस्तान की लाजवाब लोकेशन पर लेकर के जाती है और वहां पर आपको 3 रात 4 दिन के लिए ठहराती है। आप और आपके साथ, आप अगर शादीशुदा तो आपकी धर्म पत्नी को जाने का मौका मिलता है, और अगर आप फीमेल है तो आपके हस्बैंड को जाने का मौका मिलता है। ये जो स्टे है फुल्ली पेड बाय कंपनी। ओके, मैं इसको 2008 से रेगुलरली एंजॉय कर रहा हूँ। सच ए वंडरफुल ट्रिप आई शुड टेल यू। देन अगली बात जानते हैं, जो लोग विदेश जाना पसंद करते हैं, शौक है जिनको, हम उनका मन करता है अरे उनके सपनों में आता है विदेश, ईगल मैनेजर रिट्रीट। यहाँ पर आपको पूरी दुनिया की लीडरशिप से सीखने का मौका मिलता है। इसको क्वालिफाई करने का तरीका, इसको आपको जानिए उस व्यक्ति जिसने आज आपको यहाँ पर बुलाया, उनके सीनियर से मिलिए, क्योंकि हो सकता है जो आपको आज इन्वाइट किया उन्होंने कुछ दिन पहले ज्वाइन किया हो, तो आप उनके अप्लायंस जा रहे हैं। ईगल मैनेजर रिट्रीट क्या है मैं आपको बता सकता हूँ। ईगल मैनेजर रिट्रीट करने का मेरे अकॉर्डिंग जो मायने है वो क्या है, मैं इसको 3 बार एंजॉय कर चुका और अपनी पर्सनल इनकम के आधार पर बता रहा हूँ। जो व्यक्ति EMR ईगल मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई करता है उसकी उस साल की इनकम 15 से 20 लाख हो जाती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। चलिए आगे जानते हैं। ग्लोबल रैली एक लाजवाब इंसेंटिव कंपनी आपको और देती है, इसको आपको 1 जनवरी 31 दिसंबर में 2 तरह से क्वालिफाई करना होता है, ये भी जानिएगा उनसे जरूर। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इसको 8 बार क्वालिफाई कर चुका हूं और उस अनुभव के आधार पर आपको बता सकता हूं, जो व्यक्ति ग्लोबल रैली क्वालिफाई करता है उसकी उस साल की इनकम 35 से 40 लाख रुपए तक हो सकती है। Isn't it amazing? यस यस, आप ऐसे करिए अपने स्किन को, यस आप जागे हुए हैं, सपना नहीं देख रहे हैं, ऐसे थोड़ा दबाइएगा। हाँ यस, सब कुछ सपने में नहीं चल रहा है, सब कुछ ओरिजिनली लाइव चल रहा है। ओके, इतना ही नहीं, कुछ फीचर्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। फॉरएवर के फीचर्स में जानिए। सबसे पहला फीचर है तेजी से बढ़ती 2 इंडस्ट्री जो आज पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, पिछले 2 साल में और तेजी से बढ़ी है, वेलनेस एंड नेटवर्क मार्केटिंग। वेलनेस पिछले 2 साल में क्यों बढ़ी आप समझ सकते हैं, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा ध्यान गया है। और नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी इस पर काफी चर्चा है, आपसे कर चुका हूं। नो ज्वाइनिंग फीस और फ्री ट्रेनिंग हम आपको देते हैं इस कंपनी के प्लेटफॉर्म से। अब ग्लोबल प्रेजेंस है साहब। फॉरएवर के बिजनेस के बारे में मैंने आपको बताया 160 से ज्यादा देशों में आज कंपनी काम करे, तो हमारी ग्लोबल प्रेजेंस है। 2 और 4 महीने मिलते हैं आपको लेवल क्वालिफाई करने के लिए। आगे कोई रिन्यूअल नहीं है, कोई रिवर्जन नहीं है। कंपनी आपसे रिन्यूअल के नाम पे कोई पैसा नहीं लेती और रिवर्जन आपका होता नहीं, यानी कभी भी आपका लेवल डाउन नहीं जाता है। और मजेदार बात क्या है, बेशक हम 168 देशों में हमारी प्रेजेंस है, लेकिन सबसे बड़ी बात आप 168 देशों में कहीं भी बिजनेस कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता सकता हूं, आज की डेट में ये मोबाइल है आपके हाथ में, कहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में। 168 देशों में पूरी दुनिया है आपके सामने, आप ग्लोबल बिजनेस कर सकते हो। देन रॉयल्टी इनकम आपको मिलती है। क्या होती है रॉयल्टी इनकम? काम करो एक बार, पैसा आए बार बार। कैसे? लता दीदी ने गाना गाया था कभी, बेशक अब उनकी डेथ हो गई, उनकी फैमिली को उस गाने की रॉयल्टी जाती है। चाचा नेहरू ने किताब लिखी, उसकी रॉयल्टी उसको उनके फैमिली को जाती है। यानी किताब लिखने वाले राइटर्स को, सिंगर्स को और साइंटिस्ट को रॉयल्टी मिलती थी। या फिर मैरी कॉम ने कभी मुक्केबाजी की, आज उन पर एक फिल्म बनी, जब जब वो फिल्म जहां जहां चलती है उसकी रॉयल्टी मैरी कॉम एंड फैमिली को जाती है। या फिर मिलती है आपको फॉरएवर बिजनेस में। काम करो एक बार, पैसा आए बार बार। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। जितने भी लोग आप यहाँ बैठे हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, स्टूडेंट हैं, कुछ भी है, आप सबके लिए समान अवसर। आगे बताना चाहूंगा आपको, कोई वेयर हाउसिंग एक्सपेंस नहीं है। घर बैठ के आराम से आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। कोई दुकान नहीं, कोई ऑफिस नहीं। यू कैन बिकम योर ओन बॉस। आप अपने खुद के बॉस बन सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। नौकरी करने के लिए अच्छी चीज है नौकरी करना, लेकिन आप
अपने बॉस तो नहीं होते ना, इस बिजनेस में आप अपने खुद के बॉस हैं। आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, और सबसे बड़ी बात, ये व्यापार आपके बाद आपके उत्तराधिकारी को ट्रांसफरेबल है। कैन यू बिलीव दिस? जहां से आप छोड़ के जाएंगे उससे आगे आपके उत्तराधिकारी को ये बिजनेस जाएगा। एक स्टोरी के साथ अपनी बात को ऐड करना चाहूंगा, उसमें 2 बातें शामिल हैं, यू बिकम योर ओन बॉस और ट्रांसफरेबल टू इनहेरिटेंस। एक बंदा था, समोसे बेचता था साइकिल पर, ओके, और जिस जगह पर उसने अपनी दुकान साइकिल लगानी शुरू करी, वहां पर सामने एक बड़ी बिल्डिंग बन रही थी। उस बिल्डिंग का जो सुपरवाइजर था वो समोसे खाने आता था, खाता था, चला जाता था लंच में। 20 साल बाद ये बिल्डिंग बन चुकी थी, बड़ा लाजवाब कॉर्पोरेट ऑफिस बन चुका था। ये सुपरवाइजर जनरल मैनेजर प्रमोट होकर के उसी बिल्डिंग में आया। ये जो साइकिल वाला था, इसने अपने एक छोटा सा रेडी, फिर उसके बाद छोटी सी दुकान, फिर एक बड़ी दुकान रेस्टोरेंट टाइप खोल लिया, और वहां पे समोसे बना था, अब भी समोसे ही था। अभी जो साहब थे ये आए एक दिन, जनरल मैनेजर साहब, उन्होंने कहा यार मैंने सुना था तो उसके समोसे अच्छे हैं, खाता तो मैं तब भी था, चलो इसका समोसे खाने जाता हूँ। अब जनरल मैनेजर क्या करता हूँ आप जानते हो ना भैया कैसी होती है। तो जनरल मैनेजर साहब पहुंच गए, बोले यार रामू एक बात बताओ यार, समोसा खाने के बाद बोले पैसा देते हो। यार मैं 20 साल पहले आया था, तुम तब भी समोसा बेचते थे और तुम आज भी समोसा बेचते हो। बड़ी गंदी सी भाषा में बोले वो एक्चुअली। यार तुम्हें पता है, देखो मैं तब क्या था और आज क्या हो गया। तब मैं सुपरवाइजर था, जीएम हो गया, जनरल मैनेजर यहाँ का। रामू जो बड़ी शांति मुद्रा से इनकी बातें सुन रहे थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा सर बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं आप, मुझे आपसे सिर्फ इतना सा पूछना है कि आपकी सैलरी कितनी है। तो जीएम साहब बड़े फक्र से कहते हैं लगभग 1.5 लाख रुपए महीना भाई। और मेरी कितनी होगी सर इनकम? अब समोसे वाले का क्या बंदा सोचेगा, बोले होगी 50-60 हजार। बोले बाबूजी सब कुछ कटा कुटू के ना मैं अपने घर पे 2 से 2.5 लाख रुपए महीना ले जाता हूँ। अब मैं जनरल मैनेजर आपकी आंखें पड़ गई और बोले सर ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात जानते क्या है बाबूजी? बात ये है कि जिस दिन हम दोनों ऊपर जाएंगे, गौर सुनना माय डियर फ्रेंड, लास्ट वाली बात कवर कर रहा हूँ, ट्रांसफरेबल टू इनहेरिटेंस। जिस दिन हम दोनों ऊपर जाएंगे, आपका बेटा वहां से शुरू करेगा जहां आज से 20 साल पहले आप थे, और मेरा बेटा वहां से शुरू करेगा जहां से मैं आज छोड़ के जाऊंगा। राइट डियर फ्रेंड, दिस इज द पावर ऑफ आवर बिजनेस। एंड मैंने दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ आपके साथ शेयर की, जो आपकी जिंदगी बदलने के लिए कंप्लीटली रेडी है। बट एक सवाल है मेरे पास, क्या आप खुद तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए? यदि हाँ, तो अपने दोस्त जिसने आज आपको यहाँ बुलाया उनको फोन कीजिए और बोलिए भैया देख थैंक यू वेरी मच, फटाफट मेरे को लिंक भेज दो मोबाइल एप्लीकेशन का, मैं डाउनलोड करके ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फिर उनसे बिजनेस प्लान को समझो, फिर से मैं कह रहा हूँ बिजनेस प्लान को जानकारी लो, और फिर फटाफट स्टार्ट योर जर्नी पैक के साथ अपनी जर्नी की शुरुआत कीजिए। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। आई होप आज आपकी जिंदगी बदले, एंड आई इवन प्रे कि आज के बाद आप जिंदगी बदलने की शुरुआत करें। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।